मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शंस को लेके क्या प्लान है और बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है। कई तरह की पार्टीज़ हैं, बाकी भी जिन्होंने अपनी अपनी कमर कस ली है। तो सुनने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो जम्मू कश्मीर आने वाले और इस कैंपेनिंग को लीड करने वाले हैं। इस बारे में बताएं। ऐसे देखिए, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उसे बड़े गंभीरता के साथ लेती है। और आपने देखा होगा कि आज जहां जम्मू में एक मीडिया सेंटर का जो है वो शुभारंभ भी किया गया है। रही बात कैंपेन की, तो जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से साथ लेती है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इन चुनावों में आएंगे, अपनी बात रखेंगे। लोग चाहते हैं, लोगों की डिमांड है कि देश के प्रधानमंत्री आए और हम उनको सुने और उनके अनुसार आगे बढ़े। तो इसलिए ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू की जनता से रूबरू होंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के तो खुद के घर में आपसी रंजिश देखने को मिल रही है। पहले वो एक बार अपने घर में झांक के देख लें, फिर उसके बाद हमारे बारे में बात करें। उस पर आपका जवाब। ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन आज बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस लायक हैं कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। इसलिए अब आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं कि ये मजबूरी रहती है कि किसी एक क्षेत्र में एक ही कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की रीत भी है और स्वभाव भी है, अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब किसी को एक बार ये क्लियर हो जाता है कि यही चुनाव में जाएगा, यही सीट लड़ेगा, तो सब इकट्ठे होकर उस चुनाव में कूद जाते हैं। इसलिए अपोजिशन या दूसरे लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे और लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं। डिमांड करना, अपना हक मांगना, ये सबका अधिकार रहता है। लेकिन एक बार जब फैसला हो गया तो फिर सारे इसके पीछे चलते हैं। दूसरी तरफ देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के दरवाजे मीडिया के लिए बंद कर दिए गए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मीडिया से कोई नाराजगी हुई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि अब चुनाव की सारी गतिविधियां जो हैं, ये जो हमारा ऑफिस है, जो मीडिया सेंटर बनाया गया, जहां से चलेंगी। और अब जो हमारा पुराना भारतीय जनता पार्टी का त्रिकुटा नगर में हेडक्वार्टर है, वहां से कोई भी गतिविधि नहीं होगी और सारा चुनाव जो है वो यहीं से लड़ा जाएगा। तो मीडिया सेंटर जब जहां बनाया गया है तो सारे लोग यहीं रहेंगे, यहीं आएंगे, यहीं से बाइट्स होंगी, यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी। तो इसलिए अब उस ऑफिस में, त्रिकुटा नगर वाले ऑफिस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई किसी को संबोधित नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोग स्पोक्स पर्सन जितने भी हैं और पार्टी के बड़े लीडर जितने भी हैं, जो प्रभारी हैं, जो मंत्री हैं, वो सारे इसी स्थान पर आ रहे हैं। यहीं से सारी गतिविधियां होंगी। तो सुना है कि आने वाले समय में कांग्रेस भी अपनी तरफ से इसी तरह का कोई मीडिया सेल जो है वो बनाने जा रही है। उस पर आपका क्या जवाब? नहीं, वो तो उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मसला है। वो जहाँ मर्जी बनाए, जैसा मर्जी बनाए, हमें अपने तरीके से चलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आशा करके लोगों को दिखाए और चुनावों में जाए, यही हमारी चिंता। लोगों के लिए आपका मैसेज? इन पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी टीम ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए अच्छे कार्य किए हैं। और 14 से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की काया कल्प जो है वो हुई है। और आपने देखा होगा कि विकास के क्षेत्र में अगर आप चले जाएं, अमन और शांति के क्षेत्र में अगर आप चले जाएं, सीमाओं के की तरफ अगर आप चले जाएं, तो एक से बढ़कर एक कदम जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए उठाया है और उससे बेहतरी हुई है। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को हक दिए हैं, वाल्मीकि समाज को दिए हैं, गोरखा समाज को हक दिए हैं। और ये जो हमारे बड़े बड़े ब्रिज और बड़े बड़े रोड्स, एम्स वगैरह वगैरह जो भी विकास के कार्य आपके सामने हैं, तो ये पहले कभी नहीं हुए थे।
आज हुए हैं, इसलिए जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद, करने के लिए। ये थे सांसद जुगल किशोर शर्मा और इन्होंने कहा है कि इस बार जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उन्हें वोट करेगी। दूसरी तरफ बात की जाए नरेंद्र मोदी जी के विजिट की, तो जल्द ही नरेंद्र मोदी जी के विजिट की तारीख जो है वो भी जल्द पक्की हो जाएगी। अब देखना ये है कि इस बार जनता किसे वोट करती है। तब तक के लिए साक्षी सानी के साथ सेवा राम की रिपोर्ट।